एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका पैसेंजर कोई टैक्स एग्जेम्पशन के अंडर आता है या नहीं आता है। अगर आपको ये जानना है कि आपका पैसेंजर जो है उसके लिए कोई टैक्स एग्जेम्प्टेड हो सकता है नहीं, तो अगर आप FQN टैक्स स्लैश कंट्री कोड की कमांड लगाएंगे तो आपके पास सारा टैक्स का डिटेल आ जाएगा, टैक्स का नेचर आ जाएगा, और अगर आप उस टैक्स नेचर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंटरनली इंफॉर्मेशन होती है कि किस पैसेंजर टाइप के लिए ये टैक्स का एग्जेम्पशन है, या किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, किस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए टैक्स एग्जेम्पशन है। सो हेयर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ नेपाल। अगर मैं टैक्स का नेचर पढ़ूं तो NQ टैक्स जो है, जो टूरिज्म फी है, उसके अंदर RA एयरलाइन से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है विच इज नेपाल एयरलाइंस, तो पैसेंजर टाइप जो NTL है, मतलब जो नेपाली सिटीजन है, उसको NQ टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जब आप आइटिनरी बना रहे हैं, जब आप फेयर कोट कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली FXA कमांड यूज करेंगे या कोई भी फेयर कमांड यूज करेंगे तो सिस्टम आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिखाएगा। सो टैक्स एग्जेम्प्ट करने के लिए कोई सी भी फेयर कमांड के साथ आपको एग्जेम्पशन का फिल्टर लगाना पड़ेगा विद द नेचर ऑफ द टैक्स कोड। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो टैक्स एग्जेम्प्ट है वो दिखाई देगा कि ये एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि RA के केस में लिखा हुआ था कि टिकट डेजिग्नेटर NTL होना चाहिए, नेपाली सिटीजन, तो आपको टिकट डेजिग्नेटर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज ADM आएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टैक्स नेचर इज एग्जेम्प्टेड फॉर नेपाली सिटीजन विच इज हैविंग NTL कोड। सिमिलर एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि जब आपका डिपार्चर या अराइवल श्रीनगर में हो रहा है इंडिया में, तो आपका K3 जो टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड होता है। ऐसे बहुत सारे टैक्स कोड है। अगर ट्रैवल एजेंट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे FQN टैक्स कोड वाली कमांड पर, तो आप टैक्स की नेचर समझ के टैक्स एग्जेम्पशन को समझ सकते हैं किस तरह अप्लाई करना है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।